प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की मावली अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला। पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को सुनाई मौत की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उदयपुर में जमीन हड़पने की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश। डमी खातेदार महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किया था सौदा। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। तेज बारिश के चलते बेणेश्वर धाम हुआ टापू में तब्दील। 8 दिनों से फंसे पुजारी। उदयपुर जिले के मावली की सेशन कोर्ट ने एक ऐसे पति को फांसी की सजा सुनाई है जिसने अपनी ही पत्नी को गोरी बनाने के नाम पर धोखे से जिंदा जला डाला। आरोपी किशनलाल पत्नी को काली और मोटी कहकर ताने देता था और इसी हीन मानसिकता ने उसे हैवान बना दिया। शनिवार को अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अपराध सिर्फ पत्नी लक्ष्मी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ है। कोर्ट ने आरोपी को मौत तक फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। उदयपुर की मावली सेशन कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति किशनलाल को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह का अपराध सिर्फ एक महिला के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के खिलाफ है। दरअसल मामला वल्लभनगर थाना क्षेत्र के नवानिया गांव का है। यहाँ किशनलाल नामक युवक अपनी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर अक्सर ताने मारता था। पति का ये अमानवीय व्यवहार धीरे धीरे घातक रूप में सामने आया। 24 जून 2017 की रात किशनलाल ने अपनी पत्नी को अपने शरीर पर एक दवाई लगाने के लिए कहा और कहा कि इससे वो गोरी हो जाएगी, लेकिन दवाई जहरीला केमिकल निकली। केमिकल लगाने के बाद पति ने अगरबत्ती जलाई और पत्नी के शरीर ने आग पकड़ ली। यही नहीं, उसने बोतल में बचा हुआ केमिकल भी उस पर डाल दिया जिससे आग और भड़क गई। जलती हुई लक्ष्मी को ससुराल वालों ने पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरने से पहले महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया जिसमें उसने पति की करतूत का पूरा सच बयां किया। सरकारी वकील दिनेश पालीवाल ने बताया कि जज राहुल चौधरी ने कहा है कि आरोपी को सुधारने का कोई कारण नहीं है। उसका अपराध इतना जघन्य है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए जुर्माना और 1 साल का कठोर कारावास भी दिया। और अभियुक्त किशनलाल पिता सीताराम जी को मृत्युदंड का कारावास से दंडित किया। मामला वल्लभनगर थाने का है। किशनलाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ काली गोरी होने का ताना देकर उसको कोई केमिकल उसके शरीर पर लगाया और केमिकल लगाकर अगरबत्ती से आग लगा दी जिससे वो जल गई। वल्लभनगर थाना ने चार्जशीट पेश की और मैं दिनेश पालीवाल ने इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए, 36 दस्तावेज प्रदर्शित कराए और न्यायालय ने उसको मृत्युदंड से दंडित किया और ये टिप्पणी की कि समाज में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और न्यायालय का सम्मान बना रहे और भय बना रहे, इसलिए ये सजा दी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले की बड़गांव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर एक बुजुर्ग महिला की जमीन बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला डमी खातेदार भी शामिल है। मामला उस समय सामने आया जब असली खातेदार 65 वर्षीय कावड़ी गमेती को पता चला कि उनकी आधी बीघा जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब तक 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। उदयपुर में जमीन हड़पने की एक साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामला बड़गांव थाना क्षेत्र का है, जहां 65 वर्षीय कावड़ी गमेती नामक महिला की आधी बीघा जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया गया।
दरअसल शिकायतकर्ता काउड़ी गमेती को तब धोखाधड़ी का पता चला जब उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय से अपनी जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी निकाली। जांच करने पर सामने आया कि डमी खातेदार महिला मोहनी बाई को असली खातेदार दिखाकर हीरालाल गमेती ने पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई और उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री मन्नाराम भील के नाम कर दी। इसमें गवाह बने तुलसीराम डांगी और हीरालाल। इस तरह पूरा षड्यंत्र रचकर जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर दिया गया। शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मामले को गंभीरता से लिया। एएसपी उमेश ओझा और व्रताधिकारी कैलाश चंद्र बोरीवाल के सुपरविजन में टीम बनाई गई। मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहयोग से सभी आरोपियों की जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में डमी खातेदार मोहनी बाई, गवाह हीरालाल, मुख्य षड्यंत्रकर्ता तुलसीराम डांगी और खरीदार मन्नाराम भील शामिल हैं। पूछताछ में सभी ने जमीन हड़पने की योजना को कबूल कर लिया है। पुलिस अब अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार एक्सीडेंट में बड़ा अपडेट सामने आया है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ये चारों युवक उसी ब्लैक टीयूवी कार में सवार थे जिसने विधायक की गाड़ी को टक्कर मारी थी। बताया जा रहा है कि ये सभी उदयपुर के ही रहने वाले और पेशे से मैकेनिक हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं घायल विधायक और उनके पीए और ड्राइवर का इलाज गीतांजलि अस्पताल में चल रहा है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार एक्सीडेंट मामले में अब पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी पहचान इमरान खान, उस्मान गनी, मोहम्मद इमरान और सागर लोहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये चारों युवक उस ब्लैक रंग की टीयूवी कार में सवार थे जो गुजरात नंबर की है और जिसने शुक्रवार देर रात अंबेरी के पास विधायक की कार को टक्कर मारी थी। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग मैकेनिक का काम करते हैं और उदयपुर के ही रहने वाले हैं। हादसे के समय ये लोग किस कारण से और कहां जा रहे थे, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस एक्सीडेंट में विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनका पीए जय और ड्राइवर धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों का फिलहाल उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में इलाज जारी है। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात ये हादसा तब हुआ जब गुजरात नंबर की ब्लैक कार अचानक यू टर्न ले रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही विधायक माहेश्वरी की कार उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ और कार में बैठे लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए चारों लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा का बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासी अंचल का महाकुंभ कहा जाता है, इन दिनों पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गया है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बसे इस धाम का संपर्क पिछले 8 दिनों से पूरी तरह टूटा हुआ है। माही डैम के गेट खोलने के बाद बड़े जलस्तर ने धाम को बाकी इलाके से काट दिया है। मंदिर परिसर में पुजारी और सेवक परिवार सहित करीब 50 लोग फंसे हुए हैं। वहीं श्रद्धालु दूर दराज से आकर भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या हर साल दोहराई जाती है, लेकिन समाधान अब तक अधूरा ही है। वागड़ क्षेत्र की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बेणेश्वर धाम इन दिनों पानी से घिरा हुआ है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बसे इस धाम का संपर्क पिछले 8 दिनों से पूरी तरह टूट चुका है। माही डैम के गेट खोलने के बाद बड़े जलस्तर ने मंदिर को टापू में तब्दील कर दिया है। मंदिर परिसर में पुजारी और सेवक परिवारों सहित लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं। हर साल बारिश के मौसम में ये स्थिति दोहराई जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व सरकार के समय यहाँ पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया था ताकि इस समस्या से स्थायी राहत मिल सके, लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। नतीजा ये है कि हर साल बारिश और डैम से छोड़े गए पानी के समय धाम टापू बन जाता है और संपर्क टूट जाता है। मंदिर में फंसे परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन लगातार कई दिनों तक पानी नहीं उतरने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। बीमार पड़ने की स्थिति में इलाज तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है।
इस बीच हाल ही में पुल पर एक मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय लोगों में दहशत और बढ़ गई है। बेणेश्वर धाम का हर साल टापू में बदल जाना वागड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। ये सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था ही नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे परिवारों के जीवन से भी जुड़ा गंभीर संकट है। जी, ये बेणेश्वर धाम है। यहाँ सोम, माही और जाखम 3 नदियों का संगम होता है। कभी अभी पहले माही डैम के गेट खोले गए थे, फिर सोम जो है डैम उसके गेट खोले गए, तो 21 तारीख से लगातार 28 तारीख हो गई है अगस्त महीने की आज 2025 है, और पानी लगातार पुल के ऊपर बह रहा है और चारों तरफ से जो है बेणेश्वर के कनेक्शन टूट गए। कोई जो अंदर लोग हैं जो सेवा पूजा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते और बाहर का इंसान अंदर नहीं जा सकता है। उनकी दवाइयाँ वगैरह प्रशासन ने वहाँ पर पहुँचा दी है। अगर किसी को अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़े तो उसकी भी व्यवस्था कर दी है। उन्होंने राशन पानी अपना जितना हो सके उतना स्टॉक किया है। लेकिन कई लोग बाहर से दर्शनार्थी भी आते हैं। अभी शनिचरी अमावस्या गई, ऋषि पंचमी गई, तो वो उस समय बाहर दूर से ही भगवान के दर्शन का लाभ लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ बैरिकेड लगाए हुए प्रशासन भी सख्ती से मुस्तैद है और यहाँ पर रात और दिन प्रशासन की भी नज़र रहती है। और यहाँ जो जल स्तर जो बढ़ा हुआ है उस वजह से काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। और ये जो ब्रिज का काम जो रुका हुआ है उस ब्रिज के काम रुके होने के कारण यहाँ पर 2.5 साल का उन्होंने बताया था 2.5 साल में ब्रिज का कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो उसके कारण सभी रहवासियों को, यात्रियों को, सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर में शनिवार को नया पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो गया है। मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। पहले संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र को अब लेक सिटी मॉल में स्थानांतरित किया गया है, जहां दोगुनी क्षमता के साथ काम होगा। यहां आने वाले आवेदकों को उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलने की सुविधा दी जा रही है। खासतौर पर दिव्यांग जनों के लिए यहां बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए पासपोर्ट वेन भी शुरू की गई है, जिससे अब आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उदयपुर में नया पासपोर्ट कार्यालय शनिवार को शुरू कर दिया गया। इसका उद्घाटन मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास ने किया। इस अवसर पर अधिकारियों और आमजन की मौजूदगी में पासपोर्ट सेवा की नई शुरुआत हुई। पहले जो पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहा था, उसे अब लेक सिटी मॉल में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ दोगुनी क्षमता उपलब्ध कराई गई है ताकि एक साथ अधिक लोग पासपोर्ट आवेदन कर सकें। कार्यालय में विशेष रूप से दिव्यांगजन के लिए बेहतर सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि लोगों को अब उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलने की सुविधा मिलेगी, जिससे आवेदकों का समय बचेगा और प्रक्रिया भी तेज होगी। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हर जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पासपोर्ट वैन भी शुरू की गई है, जो हर सप्ताह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों को सुविधा मुहैया कराती है। इस पहल से अब दूर दराज के क्षेत्रों, खासकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग भी पासपोर्ट की सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। प्रशासन की मदद से इन इलाकों तक सेवा पहुंचने लगी है। नए पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत से न केवल उदयपुर शहर, बल्कि आसपास के जिलों के आवेदकों को भी फायदा होगा। आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस ये पासपोर्ट कार्यालय सेवा को और भी सुगम और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उदयपुर के लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में शनिवार को नारायण सेवा संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से शुरू हुआ। गणेश पूजन और मंगल वंदना के साथ आरंभ हुए इस आयोजन में 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। मंच पर राधा कृष्ण नृत्य और शिव पार्वती विवाह की झलकियों ने भक्ति और उल्लास का माहौल रच दिया। दुल्हनों की हल्दी मेहंदी रस्मों में गीत संगीत की गूंज ने सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि ये आयोजन न केवल विवाह का, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का उत्सव है। जीवन में जहां कठिनाइयां कदम रोक लेती हैं, वहीं सेवा और सहयोग से सपनों को नई उड़ान मिलती है। इसी विश्वास को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। शनिवार को लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ में संस्थान का 44वां निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से शुरू हुआ। सुबह 10:15 बजे पद्मश्री कैलाश मानव, कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और अन्य अतिथियों ने गणपति पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर गणेश वंदना और राधा कृष्ण नृत्य नाटिकाओं ने श्रद्धा और आनंद का अद्भुत संगम रचा। इसके बाद दुल्हनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से हुई। ढोलक की थाप पर गूंजते पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी पारिवारिक बना दिया।
इस आयोजन में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिनमें 25 दिव्यांग और 26 सकलांग हैं। दुल्हनों की आंखों में उमंग और खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे। कई दुल्हनों ने कहा कि ये दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना है, जो सेवा और सहयोग की बदौलत पूरा हुआ है। समारोह में देश भर से आए विशिष्ट अतिथियों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भामाशाहों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने कभी सोचा भी न था कि वे अपना परिवार बसा पाएंगे, आज वे 7 फेरे लेकर नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। ये सेवा और समाज के सहयोग का प्रतीक है। अब तक संस्थान 43 सामूहिक विवाह समारोह में 2459 जोड़ों का जीवन संवार चुका है। इस बार कई पूर्व दंपति अपने बच्चों के साथ आकर नवविवाहितों को आशीर्वाद देने पहुंचे। उदयपुर जिले के गोगुंदा बगड़ुंदा रोड से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। जोगियों का गुड़ा के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद डाला। हादसे में मजावत निवासी सुमित मेघवाल और उसके दोस्त गुंजन जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही गुंजन ने दम तोड़ दिया। वहीं सुमित की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों ने अहमदाबाद रेफर कर दिया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के गोगुंदा बगड़ुंदा रोड पर शनिवार को जोगियों का गुड़ा के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल डाला। हादसे में मजावत निवासी सुमित मेघवाल और गुंजन जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि बाइक सवारों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों सड़क पर गिरते ही बुरी तरह लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस का जाब्ता और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही गुंजन जोशी ने दम तोड़ दिया। उसका परिवार इस खबर से सदमे में है। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल सुमित मेघवाल की हालत लगातार बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे अहमदाबाद रेफर कर दिया है। हादसे के बाद लापरवाह डंपर चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। चालक की तलाश के लिए टीमें जुटा दी गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोड पर आए दिन तेज रफ्तार डंपर और ट्रक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से चालक और भी बेलगाम होते जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक गुंजन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। वहीं ग्रामीणों में इस हादसे के बाद भारी आक्रोश है। उदयपुर की झीलों की नगरी ने एक बार फिर खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। सुखेर निवासी गौरव और सौरव सिखवाल ने स्वीडन के कालमार शहर में आयोजित दिग्गज आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर इतिहास रच दिया। गौरव 33 और सौरव 32 साल के हैं। उनका दावा है कि वे इस कठिन प्रतियोगिता को पूरा करने वाले पहले भारतीय भाई और दुनिया के पहले एशियाई भाई बने हैं। दोनों भाइयों ने समुद्र में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन पूरी कर फिनिश लाइन पर भारतीय तिरंगा लहराया। उदयपुर के सुखेर निवासी गौरव और सौरव सिखवाल ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। स्वीडन के कालमार में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा कर दोनों भाइयों ने इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में 75 से अधिक देशों के 2800 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। चुनौती थी 3.8 किलोमीटर समुद्र में तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़। 16 घंटे के कट ऑफ टाइम में इस रेस को पूरा करना ही प्रतिभागियों का लक्ष्य था। गौरव और सौरव ने बताया कि समुद्र का ठंडा पानी, 10 से 15 डिग्री तापमान, तेज हवाओं वाली खुली सड़कें और थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि रेस के दौरान सौरव की साइकिल में गंभीर तकनीकी खराबी भी आई, लेकिन उन्होंने जज्बे से मुकाबला जारी रखा और निर्धारित समय सीमा में रेस पूरी की। गौरव ने कहा कि आयरनमैन दुनिया की सबसे कठिन सहन शक्ति प्रतियोगिता मानी जाती है और इसे पूरा करना हमारे लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत और पूरे एशिया के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि इस सफलता के पीछे 1 साल की कठोर ट्रेनिंग, सख्त डाइट और मानसिक मजबूती रही। दोनों भाइयों ने फिनिश लाइन पार करते समय गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि आयरनमैन सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि शरीर, दिमाग और आत्मा की असली परीक्षा है। इस जीत ने साबित किया कि अगर सपनों को सच्चे मन से पूरा करने का जज्बा हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। जैसा कि हम दोनों भाइयों ने आयरनमैन का इवेंट 16 अगस्त 2025 को कलमार नाम के शहर में किया है, जो कि स्वीडन में आता है।
इस पूरी रेस में हमें सबसे पहले ओपन वाटर 3.8 किलोमीटर स्विम करना था, जो कि समुद्र में स्विमिंग थी, जहाँ पे पानी का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के बीच में था। वो फिनिश करते ही हमें तुरंत 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर साइकिल करना था, जो कि काफ़ी विंडी पूरा रूट था उसका, और इंक्लाइन डिक्लाइन भी था। उसके जस्ट बाद में हमें फुल मैराथन कंप्लीट करना था, जो कि 42.2 किलोमीटर ऑफ रनिंग होता है। तो आयरनमैन पूरी दुनिया में सिंगल डे में सबसे टफेस्ट एंड्योरेंस स्पोर्ट है, जिसको फिनिश करना फिजिकली और साथ में मेंटली भी काफ़ी टफ रहता है। तो इस इवेंट के लिए हम दोनों भाइयों ने ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने कड़ी ट्रेनिंग की है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग है, आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन है, मेंटल ट्रेनिंग है, मतलब आप कैसे शरीर आपका फटीक हो रहा है, आपका शरीर मना कर रहा है, उसके बावजूद भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो एक इसमें चैलेंज रहता है। उपलब्धि यही रही कि हम दोनों रियल ब्रदर्स हैं, जिन्होंने एक ही इवेंट में आयरनमैन बनने का खिताब प्राप्त किया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि 2 रियल ब्रदर एक बार सेम ही इवेंट में आयरनमैन बने हो, ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये हमारा अच्छा अचीवमेंट था, पूरे उदयपुर के लिए ये काफ़ी गर्व की बात है, राजस्थान के लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। छोटे भाई से पहले मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, 130 kg था 3 साल पहले। तो फिर वेट कम करने के लिए छोटे भाई ने मतलब प्रेरित किया कि कुछ करते हैं, तो फिर इसमें आयरनमैन ये 70.3 जो गोवा किया था उसके बारे में बताया था, फिर वो स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। फिर अब एक जुनून हो गया है, नशा है इसका कि रोज़ एक्सरसाइज करना और ये सब, इसीलिए। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी राकेश कटारा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में कुल 15 पावर बाइक जब्त की गई हैं। यही नहीं, एक मोटरसाइकिल को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर एक गैर साइल को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई उन युवकों के खिलाफ की जो सड़कों पर पावर बाइक से खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे थे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्टंटबाजों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी राजकुमार राजौरा की देखरेख में थानाधिकारी राकेश कटारा के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया। गश्त के दौरान पुलिस ने देखा कि कई युवक पावर बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी कर आमजन की जान को खतरे में डाल रहे थे। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 पावर बाइक जब्त कर थाने में खड़ी करवाई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त किया गया और एक गैर साइल को मौके से डिटेन किया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल बाइक सवार बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी जोखिम में डालती है। ऑपरेशन संस्कार का उद्देश्य युवाओं को अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश देना है। पुलिस लगातार स्टंटबाजी और तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों पर निगरानी रख रही है। जिले की सड़कों पर अक्सर पावर बाइक से दुर्घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए पुलिस अब ये सख्त रवैया अपनाने जा रही है। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने बीती रात अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध सफेद वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक कार भगाकर भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर कार को चनावदा रोड पर पकड़ लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें लाखों रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब के 23 कार्टून बरामद हुए। हालांकि कार्रवाई के दौरान कार चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने देर रात अवैध शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 29 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे पुलिस टीम गश्त के दौरान 12 पुलिया के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान उदयपुर की ओर से आ रही गुजरात नंबर की सफेद वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने कार भगाने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो कार चनावदा रोड पर खड़ी मिली। अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया था। कार संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे जब्त कर थाना परिसर लाए। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार से 23 कार्टन अवैध शराब जब्त किए। पुलिस के अनुसार ये शराब बिना किसी वैध कागजात के परिवहन की जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर थाने के मालखाने में सुरक्षित रखवाया है। फिलहाल फरार चालक की तलाश की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की मावली अदालत ने दिया ऐतिहासिक फैसला। पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को सुनाई मौत की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
उदयपुर में जमीन हड़पने की साजिश का पुलिस ने किया पर्दाफाश। डमी खातेदार महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किया था सौदा। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। तेज बारिश के चलते बेणेश्वर धाम हुआ टापू में तब्दील। 8 दिनों से फंसे पुजारी। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।